बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं हब से। नादर अली बुलैदी की रिपोर्ट के मुताबिक हब फ़कीर हक नवाज लाहौर कासमी ने कासमी जमात के साथ, जिसमें फ़कीर मदा हुसैन लाहौर कासमी, फ़कीर सनाउल्लाह लाहौर कासमी और फ़कीर मोर बरदार कासमी शामिल, लड़काना की दुर्गा एलिया मशवरी शरीफ पर हाजिरी दी और अपने मुर्शद पीर तरीके रहबर शरीयत हज़रत किबला साईं प्रोफेसर मंजूर अहमद मशवरी और दरगाह एलिया हज़रत मशवरी शरीफ के चश्मो चराग साईं मनीर अहमद मशवरी अल मरूफ कुर्ब दहनी बादशाह से मुलाकात की। इस दौरान फ़कीर हक नवाज लाहौर कासमी ने अपने मुर्शद से हब के सालाना जलसे की तारीख के बारे में इस्तफसार किया। हमारे मुर्शद करीब ने इस जलसे की तारीख मुकर्रर करते हुए फरमाया कि 18 जनवरी 2025 को हब का सालाना जलसा मुनक्कद होगा। ये जलसा जमात के मेम्बरान और क़ीदतमंदों के लिए अहम रूहानी और मजहबी मौका होगा, जिसमें साईं मंजूर अहमद मशवरी और साईं मनीर अहमद मशवरी की रहनुमाई में दीनी रूहानी महफिल होंगी। शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट राना उमर फारूक का ज़िला बकर के थानों में खुली कचहरियों का इनेकाद, लोगों के मसाइल सुनने और फौरी हाल के अहकाम जारी करते हुए सिटी सर्कल पुलिस की कारकर्दगी व इत्मीनान का इजहार किया। DPO सियालकोट के अहकाम के मुताबिक थाना रंगपुरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में साइलिन की जानब से DSP सिटी सर्कल तारक महमूद और SHO रंगपुरा सरमद फयाज बाजवा के हुस्न अखलाक और बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा गया। DPO सियालकोट ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से बहुत हद तक जराइम पर काबू पाया गया है। हम आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बेहतरीन कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने के लिए कोशिश हैं। इंसाफ आवाम की दहलीज तक के सिलसिला में खुली कचहरियों का इनेकाद सियालकोट पुलिस का काबिल तहसीन इक़दाम है। खबरपुर से अजमल जबीर की रिपोर्ट से अहमदपुर शर्किया सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत हाजी मलक मोहम्मद अल्ताफ़ परखार, हाजी मोहम्मद आसफ अल्ताफ़, हाजी मोहम्मद काशिफ अल्ताफ़ ने अपनी वालदा मरहूमा के इज़हार सवाब के लिए कुरान ख़वानी और कुल ख़वानी की तकरीब का एहतमाम किया। तहसील अहमदपुर शर्का का इलाका हितजी में हाजी मोहम्मद अल्ताफ़, हाजी मोहम्मद आसफ अल्ताफ़, हाजी मोहम्मद काशिफ अल्ताफ़ ने अपनी वालदा मरहूमा के इज़हार सवाब के लिए कुल ख़वानी का इंतज़ाम किया, जिसमें उलमा इकराम उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना रहीम बख्श ढोल साहब, हज़रत मौलाना एहसान सिद्दीकी साहब मल्तान वाले ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि मौत का मज़ा हर रूह ने चखना है। इंसान अपने अमाल से अपनी मंजिल पाता है, हमें हर वक्त मौत की तैयारी में रहना चाहिए। कुरान ख़वानी की तकरीब में सरदार मलक खालिद महमूद वारन MPA, सरदार मलक नईम हालत वारन, मलक मुजाहिद हुसैन परहार, मलक खलील अहमद वारन, मलक मोहम्मद अकरम नाइज, कारी गुलाम मुस्तफा और दीगर सियासी समाजी शख्सियत मौजूदीन इलाका ने शिरकत की और अवाम ने कसीर तादाद में उलमा इकराम का बयान सुना। हर में मरहूम के लिए दुआएं कराई गई। खाने का वसी इंतजाम था। अवाम ने लंगर खाया और हाजी मोहम्मद अल्ताफ़ की वालदा के लिए दुआएं की। अल्लाह पाक मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। थाना शालीमार इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग एहसानुल्लाह कमर की हिदायत पर डिकेट गैंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। ASI मलिक साबर ने डिकेटी की वारदात को नाकाम बनाते हुए 2 रुकनी डिकेट गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डिकेट गैंग से 20 अदद मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना शालीमार इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग एहसानुल्लाह कमर की हिदायत पर डकैत गैंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। इन्वेस्टिगेशन विंग के ASI मलिक साबिर ने 2 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है और डकैत गैंग से 20 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए हैं। डकैत गैंग की डकैती के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार करके शहरियों से लूटा गया माल भी बरामद कर लिया है। मुलजमान की शनाख्त मोहम्मद अरफान फम्मन वल्द फिदा हुसैन और आबद हुसैन उर्फ आबी वल्द अनायत अली के नाम से हुई है। मुलजमान दरबार माधुलाल हुसैन के करीब डकैती की वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे कि मुलजमान ने गरीब और शरीफ शहरियों से लूटमार करने का इतराफ़ भी किया है। इस हवाले से ASI मलिक साबिर का गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुलजमान दरबार माधुलाल हुसैन के करीब नई वारदात की तैयारी में मसरूफ़ थे कि मुखबिर खास की इतला पर जायब कुआ पर पहुँच कर मुलजमान को पकड़ने की कोशिश की गई तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के नौजवानों ने मुलजमान की कोशिश को नाकाम बनाकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 20 अदद मोटरसाइकिल, दर्जनों मोबाइल, लाखों रुपए की नकदी रकम और एक 30 बोर पिस्टल लोडेड बरामद हुआ है। मुलजमान के खिलाफ थाना शालीमार में मुकदमे का इंतराज करके मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है। मजीद उनका कहना था, चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। राहगीरी और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है, जो शहरियों की जमा पूंजी असले के जोर पर बआसानी ले उठते हैं। जी।
بہت شکریہ اظہر مشتاق تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں قونصلیٹ آف پاکستان کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی پروکار تقریب۔ عمارت کا سنگ بنیاد سعودی عرب میں پاکستان کی سفیر احمد فاروق نے رکھا۔ بلڈنگ کی تعمیر انشاءاللہ 1 سال کی قلیل مدت میں مکمل کی جائے گی۔ تقریب میں قونصل جنرل جدہ خالد مجید سمیت کمیونٹی کی سماجی سیاسی شخصیت نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں قونصلیٹ آف پاکستان کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی پروکار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ سیاسی سماجی شخصیات نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خالد مجید نے کہا کہ قونصلیٹ آف پاکستان کی نئی بلڈنگ انشاءاللہ عرب اور پاکستانی کلچر کا بھرپور امتیاز ہوگی۔ ان کی کوشش ہے کہ تعمیراتی کام انشاءاللہ مقررہ مدت سے پہلے مکمل کر لیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے مغربی علاقے میں پاکستانیوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے۔ قونصلیٹ کی نئی بلڈنگ کی تعمیر لوگوں کو ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان احمد فاروق نے کہا کہ مبارکباد دیتے ہیں قونصل جنرل جدہ خالد مجید اور ان کی ٹیم کو، جن کی انتھک محنت کی وجہ سے برسوں سے رکا ہوا یہ منصوبہ اپنے پائے تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ جدہ ریجن میں عوام کو بہترین سہولیات انشاءاللہ ایک ہی جگہ پر میسر ہوں گی۔ آخر میں سفیر پاکستان احمد فاروق اور قونصل جنرل جدہ خالد مجید نے مل کر عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ پروگرام کے آخر میں دعائے خیر کرائی گئی۔ شیخوپورہ شرکپورہ پولیس کی کارروائی، اندھا قتل ٹریس، 4 بچوں کی ماں کو قتل کرنے والا اسفاق قاتل گرفتار۔ شرکپور میں نہر کے کنارے نامعلوم خاتون کی نعش ملی۔ ڈی پی او بار ظفر شیخ پولیس نے ڈیڈ باڈی تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان پولیس اپنے تمام تار وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پولیس نے ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ملزم غلام مرتضیٰ نے شادی شدہ خاتون کو گمراہ کر کے اس کا گھر برباد کر دیا۔ ترجمان پولیس خاتون کو اس کے خاوند سے طلاق کروا کر شادی کا جھانسا دیا۔ پولیس شیخوپورہ 4 ماہ خاتون کی عزت سے کھیلنے کے بعد اس کو پھندا دے کر قتل کر دیا۔ شیخوپورہ خاتون کی نعش کو نہر میں پھینک کر ثبوت ختم کرنا چاہتا تھا۔ ترجمان پولیس۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سارہ ڈاکٹر یونیسیف پنجاب نے محسن ہارون آباد اور وائٹل گروپ ہارون آباد کے روح رواں اور علاقہ میں خدمت کے ویژن کی روشن عملی مثال حاجی محمد سعید سے خصوصی ملاقات کی۔ ہمارے نمائندے خصوصی رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر سارہ نے ان کے ویژن اور مشن کے تابندہ اور منفرد پروجیکٹ کا بھی وزٹ کیا۔ ڈاکٹر سارہ کو مریضوں کے لیے فری ادویہ ڈائلیسس پروگرام اور عمارت وائٹل، فری دسترخوان، عیدگاہ اور جنازہ گاہ، جناز اسٹیڈیم، فری یونیفارم پروگرام برائے طلباء طالبات سمیت دیگر خدمت انسانی منصوبہ جات کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جنہیں سراہتے ہوئے ڈاکٹر سارہ نے اظہار تحسین تکریم کیا۔ ڈاکٹر سارہ نے حاجی محمد سعید کے خمرہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہارون آباد میں یونیسیف کے پروجیکٹ نرسری چلڈرن وارڈ کی تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ ایم ایس ڈاکٹر محمد انور سکھیرا، ڈاکٹر محمد عامر رضا، سابق وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی ملک محمد ریاض خلجی، ڈاکٹر کاشف اور طاہر توگیروی بھی اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا اور متعلقہ امور پر تجاوزات اور خدمت خلق کے پروجیکٹ کی اہمیت اور افادیت اجاگر کی۔ منڈی بہاولدین سے ہمارے بیورو چیف حروم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت کرسمس کی خوشیوں کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں مسیحی برادری کے رہنما، ڈی سی آفس کے ملازمین اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈاکٹر فیصل سلیم نے اس موقع پر کہا کہ منڈی بہاولدین ہمیشہ سے بھائی چارے، مذہبی ہم آہنگی کی مثال رہا ہے، جہاں اقلیتیں اپنے مذہبی تہوار عقیدت اور جوش و خروش سے منائیں۔ مزید کہا کہ ضلع انتظامیہ نے کرسمس کے موقع پر خصوصی اقدامات کیے ہیں، جن میں ضلع کی 3 تحصیلوں میں سبسڈی پر کرسمس بازاروں کا انعقاد، چرچز کی تزئین و آرائش کے لیے روشنیوں کا انتظام اور کرسچنز آبادیوں قبرستانوں کی صفائی شامل ہے۔ تقریب کے دوران مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی گئی اور ان کے امن محبت کے کردار کو سراہا گیا۔ شرکاء نے کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہونے پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور بھائی چارے کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ منڈی بہاولدین سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی ہدایت پر اور چیف آفیسر ملک وال طارق ضیاء کے احکامات کے تحت انفورسمنٹ انسپیکٹر عامر نوید بٹی نے عملے کے خمرہ رکن بازار میں ناجائز تجاوزات کے خلاف مؤثر آپریشن کیا۔ اس دوران بازاروں میں سرکاری حدود میں قائم پختہ تھڑوں کو توڑ دیا گیا، رکشوں کو بازار سے باہر منتقل کیا گیا اور دکانوں کے سامنے موجود ٹھیلوں اور ریڑھیوں کو ہٹا کر بازار کو کلیئر کیا گیا۔ انفورسمنٹ انسپیکٹر عامر نوید بٹی نے اس موقع پر کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر بازاروں کو تجاوزات سے پاک اور صاف ستھرا بنانے کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مہم شہریوں کی سہولت اور بازاروں میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے جاری رہے گی۔ عوام نے اس آپریشن کو سراہتے ہوئے بازار کی صفائی اور کشیدگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔
शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी कमरुल इस्लाम राजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में अरकान कौमी असम्बली मलिक इब्रार अहमद, दानियाल चौधरी, अरकान सूबाई असम्बली शौकत भट्टी चौधरी, इमरान इलियास, नईम एजाज समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। इजलास में 6 निकाती एजेंडे ज़ेर बहस आए, जिनमें डेवलपमेंट स्कीम 2-6 डैम, रिंग रोड, अपनी छत अपना घर स्कीम, ग्रीन ट्रैक्टर, लाइव स्टॉक कार्ड और पोलियो मुहिम शामिल थी। ख्वाजा कॉरपोरेशन फ्लाई ओवर के फंड की मंजूरी के बाद काम का आगाज कर दिया गया है। ख्वाजा कॉरपोरेशन फ्लाई ओवर जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रावलपिंडी कोहटा रोड पर काम की रफ्तार को बढ़ाया जाए। रावलपिंडी कोहटा में मजीद ताहीर काबिल बर्दाश्त नहीं। लोकल गवर्नमेंट की 142 स्कीम्स की फंड जारी, तमाम स्कीमों को रवां माली साल मुकम्मल किया जाएगा। मौजूदा साल में पोलियो मुहिम की 3 कैंपेन्स लॉन्च की गई हैं। पोलियो मुहिम मुकर्रर करदा अहदाफ के 99% हासिल किए गए। 2010 के बाद रावलपिंडी में पोलियो का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट रूरल डिस्पेंसरीज की बहाली के लिए इकदाम करेंगे ताकि लोगों को इनकी दहलीज पर तिब्बी सहूलत मैसर आ सकें। फेरी बॉयज स्कूल नसीराबाद में वाटर सप्लाई टैंक की अप्रूवल के इकदाम किए जाएंगे ताकि एरिया के पानी का मसला हल हो। रावलपिंडी में गवर्नमेंट के एक स्कूल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी से साबिक उम्मीदवार हल्का PP 11 फैसल कयूम मलक और कारी वाजिद तनोली की मलक नई महतर की इयादत। साबिक उम्मीदवार हल्का PP 11 फैसल कयूम मलक होमर्स के CEO कारी वाजिद तनोली ने चेयरमैन मजलिस आमला प्रेस क्लब अडियाला मलक नई महतर की इयादत की। फैसल कयूम मलक और कारी वाजिद तनोली मलक नई महतर के घर पहुंचे और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नों का इजहार किया। इस मौका पर मलक नई महतर ने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ज़िले इंतजामिया की तरफ से क्रिसमस के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नारोवाल में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़िले सतह पर मुनक्कद करदा इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा के अलावा वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अमूर कश्मीर, मेंबर नेशनल असम्बली चौधरी अनवारुल हक, DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद अफजल, CEO एजुकेशन आरिफ शहजाद, ADL डॉक्टर मोहम्मद सईद, DEO एहसानुल हक, सिख कम्युनिटी के रहनुमा सरदार रांदरजीत सिंह, पास्टर गुवेस अवैस, AS राजा और दिग्गर ने शिरकत की। DC नारोवाल ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और ईसाई कम्युनिटी के मजहबी रहनुमाओं के हमरा केक काटा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का कहना था कि मेरी तरफ से दुनिया भर के तमाम ईसाई बहन भाइयों को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। क्रिसमस के हवाले से केक काटने की तकरीब में तमाम मजहब के मानने वालों की शमूलियत इस बात का इजहार है कि प्यारे वतन पाकिस्तान की तमाम मजहबी अकाइयाँ एक दूसरे का न सिर्फ एहतराम करती हैं बल्कि एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझती हैं। केक काटने के बाद मुल्क मिल्लत की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। इस तरह डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की हिदायत पर महकमा एजुकेशन के दफ्तर में भी क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया और केक काटा गया। सेरेमनी में CEO एजुकेशन आरिफ शहजाद, DO सेकेंडरी एलिमेंट्री चौधरी मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद अलीम और डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर गजनफर अली और दीगर ने शिरकत की। सियालकोट से कामरान सलारी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी एहसान हक बाजवा ने सऊदी अरब के दौरा के दौरान मुस्लिम लीग के ओहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत मईशत में रीढ़ की हड्डी जैसी है। इनका कमाया हुआ ज़र मुबादा मुल्क की तरक्की खुशहाली का बायस बनता है। ओवरसीज़ न सिर्फ अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं बल्कि बेरोजगारी के खात्मे का बायस बनते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी एहसानुल हक बाजवा की रियाज आमद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी मलक मंजूर हुसैन अवान और मरकजी मेंबर मजलिस आमला मलक राशिद परवेज अवान, राना सुल्तान सीनियर नायब सदर, चेयरमैन यूथ विंग मलक मुकर्रम नसीर अवान, सुहेल बाजवा ने उनका इस्तकबाल किया और उनसे खुसूसी मुलाकात में कारोबारी और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। SSP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस लाहौर में इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात मसीही एहलकारों के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसके मेहमान खसूसी SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद थे जिन्होंने मसीही एहलकारों के हमरा केक काटा। इस मौका पर उनका कहना था कि क्रिसमस डे की आमद पर मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मसीही पुलिस अफसरान एहलकारों को मुबारकबाद दी और मसीही पुलिस अफसरान मुलाजमीन में ईदी भी तकसीम की और छुट्टियों का ऐलान किया। इनका मज़ीद कहना था कि बैनुल मज़ाहब हम आहंगी रवादारी और बर्दाश्त के मुस्बत रवैयों को फ़रोग़ देने की अशद ज़रूरत है। ये त्यौहार मोहब्बत शफ़क़त के इज़हार का मौका फराहम करते हैं। मसीही बरादरी की मुल्क कौम की तामीर और तरक्की में घना कदर खिदमात हैं जिनको बुलाया नहीं जा सकता। क्रिसमस अमन, प्यार, सलामती और भाईचारे का पैगाम देता है। तमाम पाकिस्तानी एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक हैं। जबकि इस मौका पर मसीही एहलकारों ने SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद दीगर अफसरान का बेपनाह मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया।
बकर से हमारे ब्यूरो चीफ रिजवान और की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले दफ्तर महकमा बहबूद आबादी बकर में क्रिसमस के हवाले से मसीही मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान ओलक, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमज़ान अवान और तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर शबाना कोसर ने कहा कि क्रिसमस के त्यौहार के मौका पर मसीही भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मुकर्रीन ने कहा कि मसीही बरादरी की वतन अजीज़ के लिए बेमिसाल खिदमात हैं। तकरीब में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ और हुकूमत पंजाब की जानब से अक़लियतों के लिए तरक्की के मुसावी मौके फराहम करने की पॉलिसियों को सराहा गया। इस मौका पर मसीही मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनकी सरपरस्ती में मसीही मुलाजमीन की फ़लाह बहबूद के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। तकरीब के अख्ताम पर क्रिसमस का केक भी काटा गया। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह का 4 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक का तीसरा रोज़ जारी। तफसीलात के मुताबिक दरबार आलिया चिश्तिया साबरिया माड़ी बगियाल शरीफ की मरूफ रूहानी शख्सियत हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चिश्ती साबरी का 4 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात ज़ेर सदारत साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी 3 रोज़ा से जारी, जो कि 25 दिसंबर तक जारी रहेगी। उर्स पाक की तमाम रसूमात अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही हैं और महफिल समा भी जारी। उर्स पाक आज रात बाद नमाज मगरब सजादा नशीन दरबार हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोरीजा रहमतुल्लाह कोट मिठन शरीफ से हज़रत ख्वाजा आमर फरीद कोरीजा साईं खसूसी शिरकत करेंगे। इनकी आमद पर शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। उर्स पाक में मुल्क भर से मुरीदेन अकीदतमंद हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत करके महफिल जबकि तकरीबात को 4 चांद लगा दिए। जबकि चौथा रोज़ कल होगा। उर्स की खसूसी दुआ कल होगी। लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया है। संजनीद की रिपोर्ट के मुताबिक जिले इंतजामिया की तवज्जो न होने के बाद सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम गुज़िश्ता 10 दिन से गाजी आबाद की गलियां सीवरेज के पानी में डूब गई। इलाका मकीनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बल्दिया उकाड़ा को मुतअद्दिद बार आगाह करने के बावजूद कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सीवरेज का पानी खड़ा होने से हमारा गुजरना दुश्वार हो गया। हम इन्हीं गलियों में से गुजर कर कब्रिस्तान जनाजागाह जाते हैं। एक तरफ सीवरेज ठीक किए जाने के दावे और दूसरी तरफ 10 दिन से सीवरेज का पानी किसी इम्तहान से कम नहीं। 10 साल से इन गलियों का कुछ न बन सका। इलाका मकीनों का कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा ताकि इस अजाब से हमारी जान खलासी हो सके। ठट्ठा से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी झैम्पर जिसकम SDP जिस्म तहरीक अमन सिंध की जानब से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनने वाले ठट्ठा जिला के मरूफ पहलवान सैयद याज अली शाह बुखारी को पुलिस ने सियासी लोगों के कहने पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। झैम्पर में एहतजाज किया गया जिसकी क़ियादत अमजद शोरू, सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, अहमद सोलंगी, सदाम हुसैन, मीर बहर, रहमान पलारी और दिगर ने झैम्पर शहर में की। उन्होंने कहा कि जिला ठट्ठा की पुलिस ने सैयद याज शाह बुखारी सिंध के पहलवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें बदीन जहल बेच दिया। सैयद अयाज शाह बुखारी के खिलाफ मुकदमा खत्म करके इन्हें रहा किया जाए। बसूरत दिगर इनकी जदोजहद जारी रहेगी, इसकी आज़ादी तक जारी रखेंगे। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान और की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक मोहम्मद अकरम एडमन इंचार्ज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बकर के साहबजादे हाफिज मेहर अब्बास ने कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की सादत हासिल की है। इस मुबारक मौका पर प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर नईमुल हक चौधरी, प्रोफेसर जफर हुसैन जफर, प्रोफेसर इमानुल्लाह कलीम, प्रोफेसर मलिक अहमद असमतुल्लाह खिची, प्रोफेसर अब्दुल अजीज अंजुम, चौधरी मोहम्मद शाहिद, शेख जावेद इकबाल, शेख मोहम्मद आरिफ, नवीद हुसैन शाह और चौधरी फैसल गुज्जर ने इन्हें मुबारकबाद पेश की है। एहसानुल्लाह खान संदीला और दीगर प्रोफेसर साहिबान ने हाफिज मेहर अब्बास को तोहफ़े पेश किया और उनकी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। प्रिंसिपल नईमुल हक का कहना था कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का वो मुजज़ाती कलाम है जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया है। इसका हिफ्ज़ करना एक अजीम सादत और खुश नसीबी है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हाफिज मेहर अब्बास को कुरान के नूर से मुनव्वर करे। उकाड़ा से संजनीद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा जाम मोहम्मद शहजाद हैदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा तैनात ओहदे का चार्ज संभालने पर सीनियर सहाफ़ी सियासी समाजी शख्सियत वहीद तारक खान बलोच ने फूलों का गुलदस्ता और मुबारकबाद पेश की। तफसीलात के मुताबिक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब की जानब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा में MS की हाली सामी पर डॉक्टर जाम मोहम्मद शहजाद हैदरी के ऑर्डर जारी कर दिया। अहदे का चार्ज संभालने के मौका पर सियासी समाजी शख्सियत वहीद तारक खान बलोच ने MS ऑफिस में मुलाकात के दौरान खुश आमदीद कहा और जज्बा है सगाली के तहत फूल पेश किए। तारीफी मुलाकात में बातचीत के दौरान सीनियर सहाफ़ी की जानब से बतौर शहरी DHQ अस्पताल में आम शहरों को इलाज मुआवजा के दौरान पेश आने वाली बुनियादी मसाइल और अद्वियात के फुकदान के बारे में आगाह किया और
سسٹم میں بہتری لانے والی تجاویزات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے سمیت ہسپتال حاضہ میں تعینات تمام سینئر جونیئر ڈاکٹر صاحبان، پیرامیڈیکلز، کلرکس اور درجہ چہارم کے تمام اسٹاف ممبرز عوام الناس کی ہر ممکن مدد اور علاج معالجہ کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے انتہائی نیک نیتی، جانفشانی اور ایمانداری کے ساتھ دن رات سرگرم عمل ہوں گے۔ مزید میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا کہنا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت میرے دفتر کے دروازے عوام الناس کو پیش آنے والی مسائل اور شکایات کے مثبت ازالے کی خاطر ہم وقت کھلے رہیں۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر جام محمد شہزاد حیدر اس سے قبل مختلف اسپتالوں میں بطور MS بہترین ایڈمنسٹریٹر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ عوامی حلقوں کی جانب سے ایسے پروفیشنل آفیسرز کی ضلع کے مرکزی اسپتال میں بطور MS تعیناتی کا خیر مقدم اور ڈاکٹر جام محمد شہزاد نیک خواہشات کا اظہار۔ پیٹرولنگ پولیس راولپنڈی ریجن کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائیاں، 302 قتل کا اشتہاری مجرم گرفتار، گمشدہ بزرگ خاتون ورثہ کے حوالے۔ مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ پیٹرولنگ پولیس راولپنڈی ریجن کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائیاں، 302 قتل کا اشتہاری مجرم گرفتار، جبکہ گمشدہ بزرگ خاتون کو ان کے ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ SSP محمد بن اشرف کی زیر ہدایات جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ پیٹرولنگ پولیس شاہ خاکی سے ASI عماد افضل اور ان کی ٹیم نے علاقہ تھانہ چونترا راولپنڈی کے درج مقدمہ کا قاتل اشتہاری صدام حسین ولد گل پر خان سکنہ ضلع خیبر گرفتار کر لیا۔ پیٹرولنگ پوسٹ بون سے ASI عمران رشید نے ایک بزرگ خاتون جو کہ ذہنی توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا راستہ بھول گئیں، ان کو پریشان حال دیکھ کر ان کے ورثہ کی تلاش کی اور بحفاظت ان کے بیٹے کے حوالے کیا، جس پر ورثہ نے پیٹرولنگ پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ پیٹرولنگ پولیس گیلاں کلاں سے سب انسپکٹر ذیشان محمود نے دوران ڈیوٹی گمشدہ موبائل ملنے پر اس کے مالک سے رابطہ کیا اور موبائل اس کے حوالے کر دیا، جبکہ مزید کارروائیوں میں اسی ریجن سے ایک اشتہاری مجرم نواب خان ولد سردار خان، ایک عدالتی مفرور ذیشان ولد شفیق سکنہ فتح جنگ گرفتار کر کے پابند سلاسل کیے گئے، جس پر مدعی مقدمہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پیٹرولنگ پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ پیٹرولنگ پولیس جرائم کی روک تھام اور سرکوبی کے ساتھ ساتھ عوام کی حفاظت اور خدمت میں بھی پیش ہے، جس کو عوامی حلقوں میں خوب سراہا جا رہا ہے۔ کیمرامین یاسر نوید کے ساتھ ملک احتشام فاروق، بیورو چیف۔ اب خبر شامل کرتے ہیں صوبائی سیالکوٹ سے، جہاں سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے امام بارگاہ اڈہ پسروریاں میں جشن ظہور پاک حجاب قبریہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام میں شرکت کی اور ان کی ولادت باسعادت کے کاٹا جشن کے موقع پر سید عمران صادق اور سینکڑوں مومنین نے شرکت کی۔ نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، خدیجہ آمنہ حوا آسیہ، خدیجہ آمنہ حوا آسیہ، انہاں دی پیشوائے ماں حسین دی، نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا۔ جبریل جے دے بوہے تے بن پوچھیا نہ آوے، خاتون کوئی ایہو جی سین دی،
सर बने जिदे कदमां उते रखे हुसैन सर जिदे कदमां उते रखे हुसैन सर। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान के हुक्म पर रीजन भर में क्रिसमस और कायद-ए-आज़म डे के तमाम प्रोग्राम के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करके ड्यूटी प्लान जारी कर दिए। रीजन के 41 गिरजा घरों में क्रिसमस की तकरीबात और कायद-ए-आज़म डे की 17 तकरीबात की सिक्योरिटी पर 864 पुलिस अफसरान एहलकारान फ्राइज सर अंजाम देंगे। इसके अलावा एलीट फोर्स मोटरसाइकिल स्क्वाड की टीमें भी मुसलसल गश्त गुनार रहेंगी। गिरजाघरों में दाखिल होने वाले शिकायत की 81 मेटल डिटेक्टर से चेकिंग और 167 सीसीटीवी कैमरों के जरिए ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी। इस मौका पर आरपीओ ने तमाम ज़िले सरबराहान को क्रिसमस तकरीबात की सिक्योरिटी का खुद जायजा लेने के अहकाम जारी किया। आरपीओ ने हदायत जारी की कि तमाम बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखते हुए सख्त चेकिंग की जाए और फुट शेड्यूल में शामिल अफराद की नकलो हरकत को मॉनिटर किया जाए। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का कहना था कि इस्लाम और आइन पाकिस्तान मुल्क में बसने वाले तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी की ज़मानत देता है ताकि मज़हबी रसूमात को आज़ादाना तरीके से मना सके। अक़लियती भाइयों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर मियां आकब की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात के मुकदमा में मुलव्विस मुजरिम को 20 साल कैद 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। शादरा लाहौर राना टाउन के इलाके में मंशियात सप्लाई करने वाले स्मगलर तनवीर और अतीक को 4 माह कबल थाना फिरोजवाला पुलिस ने 10 किलो मंशियात समेत गिरफ्तार किया था। अदालत कोर्ट ने ठोस शवाहदात को मद्देनजर रखते हुए मुलजम तनवीर उर्फ अतीक को 20 साल उम्र कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की बारी सजा सुनाई। डीपीओ बिलाल जफर शेख ने मुलजिम को सजा दिलवाने पर पूरी टीम को तरीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात देने का ऐलान किया है। लाहौर से हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशनल के अहकामात की रोशनी में अफसरान एहलकारान से मुलाकात का सिलसिला जारी। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद की अपने ऑफिस मुस्लिम टाउन में मुख्तलिफ थाना जात के अफसरान एहलकारान से मुलाकात की। बात में अफसरान एहलकारों के मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटी और निजी जिंदगी के मुतालिक दरपेश मसाइल को अवलीन तरजीहात पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद का कहना है कि महकमा पुलिस में एहलकारों का अहम किरदार है, इनके बगैर महकमा नामुकम्मल है। एसपी बिलाल अहमद ने पुलिस एहलकारों के वेलफेयर के लिए मौजूद पुलिस लाइन अस्पताल डे केयर सेंटर से मुस्तफीद होने की तलकीन की। एसपी बिलाल अहमद ने मजीद कहा है कि पुलिस लाइन अस्पताल में माहिर डॉक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर चेकअप इलाज करते हैं। पुलिस एहलकारों से मुलाकात का मकसद पुलिस फोर्स के इनफरादी इज्तिमाई मसाइल का हल है। इनका मजीद कहना था कि दौरान ड्यूटी अवाम की खिदमत करें। बहादुर और मेहनती एहलकार हमारा एहसास है। पुलिस मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं।